हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हम आगे की स्टडी करते हैं हमारी। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ये हमारा 12th का कोर्स चल रहा है अकाउंट का, एमपी बोर्ड का। फर्स्ट चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, थ्योरेटिकल फर्स्टली। एक्चुअली हमने प्रैक्टिकल कर लिया था एक, बट मुझे ऐसा लगा कि पहले थ्योरी कंप्लीट हो जाए, देन आफ्टर हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। और कुछ बच्चों का कहना भी था कि मैम पहले थ्योरी कवर कर लेते हैं, हम लोगों को अकाउंट में दिक्कत नहीं आएगा। तो ठीक है, आप ही के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। तो कल आपने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है ना। तो फर्स्ट चैप्टर में हम पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड जो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फर्स्टली देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे इन पार्टनरशिप अकॉर्डिंग द फॉलोइंग मेन अकाउंट्स आर द टिपिकली प्रिपेयर्ड, स्पेशली द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्मेशन, ऑपरेशन एंड डिसोल्यूशन। यहाँ पर मैं आपको जो डिसोल्यूशन वाला जो ये पार्ट है ये अभी नहीं बताऊँगी, ठीक है। क्योंकि कारण ये है कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये अभी आपको देखने में नहीं आएगा, ठीक है। इसका काम हमें कब रहेगा, जब पार्टनरशिप का एंड हो जाएगा। तो अभी तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट अभी हम नहीं समझते हैं। अभी हमको देखना है कि फॉर्मेशन होता है तो कौन कौन से अकाउंट रेडी किए जाते हैं। हालांकि अकाउंट जो है ये वाले कैपिटल अकाउंट रिजोल्यूशन में भी किए जाएंगे, बट अभी आप ये समझिए कि फर्स्ट चैप्टर में कौन से रेडी किए जाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने कल देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है। सेकंड कौन सा है, कैपिटल अकाउंट बनता है। तो कैपिटल अकाउंट में देखिए, मेंटेन फॉर ईच पार्टनर जो शो दियर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस टू मेथड फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। दो प्रकार के मेथड से अकाउंट प्रिपेयर किया जाते हैं, एक तो होती है फिक्स्ड मेथड और दूसरी कौन सी होती है, फ्लक्चुएटिंग। या इसको आप बोल सकते हैं जो कि फिक्स्ड कैपिटल नहीं होती है, वेरिएबल कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग नाम दिया जाता है, हमें वही याद रखना रहेगा। सेकेंड थिंग, करंट अकाउंट क्या होता है, फिक्स्ड हो गया तो सेकंड क्या हो गया, करंट अकाउंट बनेगा इसमें। तो कैसे बनता है करंट अकाउंट, ओनली अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जब केवल आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फिक्स एक प्रिपेयर द अकाउंट अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कैपिटल मेथड, देन आफ्टर आपको क्या करना पड़ेगा, करंट अकाउंट भी बनाना रहता है और एक कैपिटल बनाना रहता है। कैपिटल अकाउंट में 2 टाइप्स के अकाउंट रहते हैं, ठीक है। अब करंट अकाउंट में क्या दिख रहा है आपको, करंट अकाउंट में दिख रहा है आपको ओके। तो करंट अकाउंट में हम देखते हैं कि करंट अकाउंट कब बनाया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है, तो करंट अकाउंट बनाया जाता है ओनली अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जब केवल फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगी ना बेटा, तब हम क्या बनाएंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड नहीं है तो ओनली एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हमारी जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो भी आ जाती है, और जितना भी हम प्रॉफिट एंड शेयर जितना भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सारा अमाउंट आ जाता है। हालांकि देखने से आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में लिखने को थ्योरी भी आती है ना, तो इस चीज़ को हमें समझ के चलना है। इसलिए मैं आपको थ्योरी भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपको अगर नहीं भी आ रहा है, प्रैक्टिकल सॉल्व के लिए नहीं पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, तो आप थ्योरी भी प्रॉपर लिख कर आ जाए। जब आपके फंडे क्लियर होंगे देन ही आप लिख पाएंगे, इसलिए समझ लीजिए ध्यान से। देखिए करंट अकाउंट क्या है, ओनली अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो मैंने आपको बताया कि क्या करंट अकाउंट कब बनाते हैं हम, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड पूछी हो तो 2 टाइप्स के अकाउंट बनाएंगे, एक बनाएंगे कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड पूछा है, कैपिटल के अकॉर्डिंग बोलेंगे, तो हम केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं वो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यूज टू रिकॉर्ड पार्टनर शेयर्स, प्रॉफिट लॉसेज, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरीज। जितना भी इसमें दिया हुआ है ये सारी चीज़ें क्या लिख देते हैं, हम करंट अकाउंट में लिख देते हैं। फिर प्रॉफिट एंड अब आगे हम देखते हैं। अब हमने दोनों अकाउंट तो देख ही लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन शो। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, ये शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस। ये अब मैंने आपको कल समझा ही दिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है। आगे हम देखिए फॉर्मेट, देखिए फॉर्मेट से बहुत अंडरस्टूड हो जाएगा आपको कि कैसे होता है फॉर्मेट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, अब आप यहाँ पर देखिए डेबिट साइड है और एक ये क्रेडिट साइड दिया है। यहाँ पर हमारा पर्टिकुलर अमाउंट रहता है, ये अमाउंट वाला है ना। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले ड्राइंग्स लिखेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा,
प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और लॉस होगा तो बाय साइड आ जाएगा। ओके, यहाँ पर क्रेडिट में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर दिया है टू बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस जो भी है वो लिख दीजिए, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दीजिए, बाय सैलरी एंड बाय कमीशन, जितना भी पार्टनर्स को मिला है हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अब इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए नोट करने के लिए, कॉपी पेन लेकर ही बैठिए, बिल्कुल नोट करते रहिए। 11th में आपने स्टडी कर लिया है, बट ये 12th बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो इसके लिए आपको हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से नोट करनी है। आप बीडी का मीनिंग्स आप आई थिंक 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने स्टडी कर लिया है, बट फिर भी अगेन आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट को इवन कॉलेज में आते आते भी इनका मीनिंग नहीं फाइंड आउट होता है, तो इसीलिए आप ये छोटी छोटी चीज़ें समझते चलिए। बीडी मीन्स क्या होता है, ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस को हम कैसे शो करते हैं, बीडी से शो करेंगे। सीडी क्लोजिंग बैलेंस बोल देते हैं, यहाँ पे कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर टू नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, ये देखिए सीडी लिखा हुआ दिख रहा है आपको डेबिट साइड में सबसे लास्ट में, और बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस है, जो भी पार्टनर्स का रहा होगा उन्होंने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की है वो बाय साइड हम लिख देंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है, अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड द कैपिटल अकाउंट शो ओनली द इनिशियल एंड परमानेंट कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पार्टनर्स। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जितना भी पैसा अमाउंट जो पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया है फर्म में वो पूरा बस वही कैपिटल शो करता है, वो होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल डे टू डे चेंजेस प्रॉफिट लॉसेस ड्राइंग्स इंडेक्स आर रिकॉर्डेड इन सेपरेट करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में ओनली बैलेंस शो होता है जो भी इन्वेस्टमेंट किया है पार्टनर्स ने, और करंट अकाउंट में बाकी का जो रिमेनिंग चीज़ें जो भी उनको मिल रहा है फर्म के द्वारा, जैसे अभी आपने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सैलरी वगैरह वो सब करंट अकाउंट में जाएगा। फिक्स्ड में ओनली बैलेंस आता है। बाय साइड अगर बैंक बैलेंस दिया है तो बैंक बैलेंस लिख दीजिए, अगर कैश का बैलेंस दिया है तो कैश का लिख दीजिए, क्रेडिट साइड इसका कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए और बैलेंस को क्लोज कर दीजिए। ये आपका जो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ये फॉर्मेट है, चाहे तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी तब आपको बहुत ईजी रहेगा। आप आफ्टर 1 डे मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट कराऊंगी, क्योंकि थ्योरी का अगर देखा जाए तो एक या 2 क्वेश्चन ही रिमेनिंग है, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा चैप्टर में डेफिनेटली, तो हम वो कंप्लीट कर लेंगे। मैं थोड़ा सा और रिव्यू देख लूँगी, वैसे मैंने सारा देख चुकी हूँ, बट फिर भी अभी न्यू अकॉर्डिंग टू न्यू कंटेंट के अकॉर्डिंग मैं देख लूँगी कि कुछ रह ना जाए, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम है। दिस इज़ देखिए नोट्स में क्या दिया हुआ है, दिस अकाउंट्स इज यूजुअली स्टे कॉन्स्टेंट अनलेस दियर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और विदड्रॉ परमानेंटली। ठीक है, ये एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो वो होता है परमानेंटली जो लगाई है उसके लिए होता है। ऑल एडजस्टमेंट आर आइटम्स प्रॉफिट इंटरेस्ट सैलरी एटसेट्रा गो इनटू द करंट अकाउंट नॉट ऑन दिस। हाँ यस वी अंडरस्टूड, क्योंकि इसमें आएगा ही नहीं है। जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो इसमें ये करंट वाली चीज़ें क्यों आएगी, वो तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी ना। चलिए ठीक है, आज मैं इतना ही कंटेंट पढ़ा रही हूँ आपको। तो आज हमने सीखा है कि 2 प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं, 2 टाइप्स के, फिक्स्ड अकाउंट और करंट अकाउंट। नेक्स्ट डे हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।